है इमाम मुहम्मद बिन अदरीस कि तुसी ते सही सेहतमंद ताकतवर इंसान हो तो तुसी छड़ी पकड़ ली। कहन लगे ने मैं छड़ी पकड़ के अपने आप को ये पैगाम दे रहे हैं कि तेरा हर कदम अगला कमजोरी की तरफ जा रहा है, हर अगला कदम तेरा कमजोरी की तरफ जा रहा है। इन्हों दीन वाले बकैया तो सलफ लोग कहते सी, इन्हों असलाफ कहते सन कि वो अपना हर कदम चुक के अपने आप को पैगाम देंदे सी कि हुण जिहड़ा तू शाहजोर है अगले कदम ते तेरी होर शाहजोरी मुक जानी है, तू कमजोरी की तरफ जा रही है। बिल्डिंग कमज़ोर हो जाए बंदा गिरा देंदा है, गड्डी कमज़ोर हो जाए बेच देंदा है, कपड़ा कमज़ोर हो जाए उतार देंदा है, जुत्ती कमज़ोर हो जाए बंदा उतार देंदा है कि मैनू राज खराब ना करे। मगर है इंसान तू कितनी को फिक्र की अपनी कि हर दिन तेरा जेड़ा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, तेरी जिंदगी खत्म हो रही है और तू अज का काम कल ते पा के कहना है अगले साल हज करांगा। तेरे कितने ऐसे दोस्त ने जेड़े कहते से अगले साल हज करांगे, आज कब्रों में। कितने ऐसे लोग ने जेड़े कहते से अगले साल मैं नमाज शुरू करांगा, आज कब्रों में। कितने ऐसे बुजुर्ग थे जेड़े कहते से अगले साल अल्लाह ने नफा दिता तो मैं मस्जिद बनावांगा, आज कब्रों में। कितने बुजुर्ग जेड़े कहते से आ धी ब्याह के ते मैं हज कर लवांगा, आज कब्रों में। उसकी बेटी की शादी तो लोगों ने मिलजुल के कर दी मगर बुजुर्ग हज तो ना कर सके। अल्लाह ने क्या चला होया है, औलाद नूं प्रॉपर्टी बना के देने वास्ते किन्ने पापड़ वेर रहे हैं। ये जुम्मा तो मेरा सी, मैं इनू किन्ना रिजक देना ते इनू किन्ना देना। ते तू इन्हां वास्ते कह रहा भी इन्हें 10 मरले उत्थे होण, 5 मरले उत्थे होण, किला इहदा उत्थे होवे, 2 कनाल उत्थे। यार ये दरवाजे खोलो, बहुत हबस है अंदर, ये खोले हबस हो रहा है, घबराहट हो रही है। खोलो दरवाजे सारे, है भी खोलो। मैं आपको इब्तदा में ये बात समझा दूं कि आइमाए दीन ने, औलियाए अज़ाम ने और असलाफ ने, अंबिया ने इस दुनिया को अपना मस्कन नहीं बनाया। हर इंसान सुकून ढूंढता है ना कि मैंने इत्थे सुकून मिल जाए। तो सुनिए, कई बंदे फखरिया अंदाज नाल कहंदे हुंदे ने जी मैं 40 साल 50 साल हो गए ने मैं कदी जनाब दवाई नहीं खादी। यह बड़ा फखरिया कलमा बोल दे। कई कहते ने जनाब इन्ने साल हो गए ने मेरा कदी सिर पीड़ नहीं होया। कई कहते ने मेरे तो माशाल्लाह 32 दंद पूरे दे पूरे ने, अज तक दर्द नहीं हो। यह तुहानू पता कितना गलत जुमला है। नबियां दे सरदार इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे सहाबा इस बंदे दी गल सुनो, कहंदा सोनिया मेरा कदी सिर भी दर्द नहीं होया। मेरे नबी फरमांदे ने मेरी मजलिस छोड़ के चले जा ते इस्तगफार कर, तेरे ते मेरा अल्लाह नाराज है। होवे मोमन ते उन्होंने कोई तकलीफ ना आवे। फरमाया होवे मोमन और उन्होंने कोई तकलीफ ना आवे। बेटा ये आवाज कम रखनी साउंड की, किधर साउंड वाला बैठा है, गूंज ना पवे। होवे मोमन ते जनाब उन्होंने नींद ना आवे, होवे मोमन ते उन्होंने जनाब अला कोई तकलीफ ना आवे। ऐसी मेरे मुहम्मद दा दीन। अल्लाह अकबर। फिर कुरान आंदा है जो मोमना नूं तकलीफ आउंदी है तो कहंदे ने अल्लाज़ीना इज़ा साबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हां दा यही जुमला हुंदा है कि असीं अपने रब ते राज़ी हैं। जिहड़ियां मुसीबतां परेशानियां आईयां ने ते असीं अपने रब ते राज़ी हैं। उन्हां दा आखिरी पॉइंट यही हुंदा है कि असीं अपने अल्लाह ते राज़ी। आज कितने मुसलमान ने जेड़े खुशी विच अल्लाह नूं याद नहीं करदे और गमी च याद करदे। ते बई गमी च ते हर इंसान ही करदा, मुश्किल च ते हर इंसान ही करदा। इतने दोस्त अहबाब ने आंदे ने मैं जनाब कल तो पढ़ांगा ते कल वाले कब्रस्तान च पै ने। जितने मेरे दोस्त अहबाब आए ने एक एक जुमला सुनने वाला है। अल्लाह को आया सालाल वहाजने नू तेरे कोले आंदे कानू ला बैठाओ, तेनू हुक्म कस्तूरी खरीदने दाओ, तेरे हिंग जवैन दे ला बैठाओ। उस शाताई की जवाब देसी जिदी रकम नू रेत मिला बैठा।
अपना अकीदा संभाल के रखें, अकीदा तौहीद, अकीदा ख़त्म नबूवत। अब चंद जाहल कहते हैं कि जनाब मर्ज़ियों को हकूक़ देने दो मौलवी, तुम्हें क्या मसला है। मैं कहा क्या हक दें जी, है जी इनको हकूक़ मिलने चाहिए। मैं कहा सुनो, कोई मजमे च मैनू बंदा कहे कि घड़ी मौलवी साहब मैनू दवो, मैं उन्हें ज़रूर देवांगा। ये घड़ी मुझे कोई कहे ना कि मौलवी साहब ये घड़ी मुझे दे दे, मेरा हक है, मेरे कोल है, मैं कब्जा रखा है इस घड़ी ते, मैं जिन्हों मर्जी देवां। कोई बंदा कहे मौलवी साहब मैनू मुंदरी दे दो, मैं दे देवांगा क्योंकि मेरी है। कोई बंदा कहे मेरी ऐनक मौलवी साहब मैनू ऐनक दे दो, मैं दे दांगा, मेरी है। जिहड़ी शै मेरे कब्जे च मेरे कोल मंगे मैं देन ते कादर हां, मैं उन्हें दे दांगा। हजरात जिहड़ी मेरी शै आ, मेरा हक है, मैं जिन्हों मर्जी देवां। मगर एक बंदा उठ के कहे कि आ स्पीकर मैनू दे दो, तो उन्हें आखना जनाब मौलवी साहब ये तो स्पीकर साडा है, तो तुसी अपने कोलों कुछ है तो उन्हें दे दो, स्पीकर ते कब्जा मेरा ही नहीं। यदा मतलब सवाल करने वाले ने लोगों ने बेवकूफ़ कहना कि जाला मौलवी साहब को घड़ी है घड़ी ले ला, ऐनक है ऐनक मंग ला, मुंदरी है मुंदरी मंग ला, कोट है कोट मंग ला, पगड़ी है पगड़ी मंग ला। जिहड़ी शै तेरे कोल कब्जे च मौलवी दे नज़र आउंदी है ले ला। अगर मौलवी को बंदा कहे कि कारी अब्दुल्ला तैयब साहब की मस्जिद जी है, ये शेख अब्दुल रहीम साहब, शमाउन साहब मेरे पुराने इतने बुजुर्ग दोस्त ने, अब्बास साहब, इन्होंने सारिया ने जी मसीत बनाई है, ये मस्जिद साढ़े ना कर दे, तो उन्हें आखना मौलवी साहब तुम तकरीर की, तुम वापस जाओ, मस्जिद तो असी बनाई है, असी कितों दईए। भाई हसन वाली बात नहीं है, बात सोचने वाली है कि मस्जिद तो मैं नहीं बनाई। जाहद साहब बैठे, डॉक्टर आमर साहब बैठे हैं, जहां ज़ेब साहब बैठे हैं, बाबू भाई बैठे हैं, उलमा इकराम बैठे हैं, अब्दुल बासित साहब बैठे हैं, ये हज़रत किबला कारी उसामा साहब बैठे हैं, हज़रत के बेटे कारी अब्दुल्ला तैयब साहब, ये सारे बोल पेंगे। कारी अशफाक साहब बैठे हैं, आपका नाम क्या है? कारी याहिया साहब बैठे हैं, एक कारी सिराज साहब होते थे इधर, अल्लाह पाक उनको उधर ही रखे। ये दुआ करनी चाहिए थी। ये देखे ओए तानू हसना नहीं चाहिए, ते आमीन कहना चाहिए सी। हजरात अब इतनी मस्जिद भरी पड़ी है, जुड़ जुड़ के लोग बैठे हैं। कोई बंदा मुझे कहे कि मौलवी साहब ये फलां बंदे की गाड़ी खड़ी है, ये मुझे दे दो, मैं उन्होंने कहना यार तू अकल नु हथ मार, भी मेरी गड्डी है, जिदे कोल चाबी उहदे कोल मंग। मेरे कोल जिहड़ी शै कब्जे च, मैं आम हुकूमत नूं कवांगा बेवकूफां नूं जाहलो मौलवियां नूं आंदे जे कि मर्ज़ियां नूं घूक देन दवो, चलिया ए घड़ी ते कब्जा मेरा, मुंदरी ते कब्जा मेरा, ऐनक ते कब्जा मेरा, गड्डी मेरी होवे मेरा कब्जा है, मेरे कोट ते मेरा कब्जा है, मेरे कोल हक मंगो मैं दवा अपना हक। हजरात ए सारियां चीज़ां ते मेरा हक है, मैं हिबा करने लई तैयार हाँ, पर खत्मे नबूवत ते ना मेरा हक है ना तेरा हक है, वो कल्ला मुहम्मद मुस्तफा दा हक है। वो तो कला हजूर दा हक है। इन्ने मजमे च कोई बंदा रात के 12:15 12:30 हो गए ने, इन्हें मैनू कहा सी तुहानू सुनना इंशाअल्लाह जनाब 9:30 बजे तकरीर का टाइम दे देंगे, इन्हों का 10:30 12:30 बजे होया। तो मैं इन्होंने कहांगा तुहानू ईमान ना दसो भी कोई बंदा इत्थों कोई इन्ने मजमे च मेरे को घड़ी खो के ले जा सकता है? मेरे चाहन वाले बैठे ने, उन्हें आखना इधर आए मौलवी साहब डाका मारे, मुंदरी नहीं खोन देंगे, ऐनक नहीं खोन देंगे, हजरात कोट नहीं खोन देंगे। मेरा सवाल है, विहाड़ी में अक्सा मस्जिद में ये बच्चे मेरे हाथों में जवान हुए, छोटे छोटे थे जब से मैं इस मस्जिद में आता हूं, मैं सवाल करने लगा हूं, इनकी मौजूदगी में मेरा हक छीन के नहीं को ले जा सकता। ये चैलेंज है, जिदे 1000 2000 अक्सा मस्जिद च सुनने वाले बैठे हो, ओदे फॉलोवर मौलवी नूं डाका वजन नहीं देते। 2 अरब दुनिया च मुसलमान है, असी भी मुस्तफा दी खत्मे नबूवत ते डाका नहीं। कोई जुरत करे तो करे जुरत। हजरात सुनिए, खत्मे नबूवत ते हक मुस्तफा दा है। कोई अपने बाप के हक ते डाका नहीं वजन देंदा, कोई अपनी मां के हक ते डाका नहीं वजन देंदा,
कोई अपनी बेटी दे हक ते डाका नहीं वजन देंदा, कोई अपनी दुकान ते डाका नहीं वजन देंदा। क्या तुसी मोहम्मद अरबी दी खत्मे नबूवत नूं इतना यतीम समझिया है कि जदों मर्जी जनाब जी तुसी इच गड़बड़ कर लो, ये फैसला मेरा नहीं है, अल्लाह ने हक मुस्तफा नूं दिता है, अल्लाह हक देन ते कादर है। असी खत्मे नबूवत दा फैसला अपनी मर्जी नाल नहीं कीता, रब रसूल दी मर्जी नाल कीता है। एक तवज्जो रखिया जे जुमला बड़ा कीमती कहन लगा है कि हजूर दा हक है। कोई बंदा कहता है कि मैं हजूर नबी नहीं आखिरी मानता, तो असी उन्होंने मुसलमान नहीं मानते। हुकूमत कर दी है सब नूं राजी, मगर मोमन करदा रब रसूल नूं राजी। हुकूमत अपनी दुनिया दी कुर्सी पक्की चाहती है, मगर मोमन अर्श वाले दी नौकरी च कुर्सी पक्की चाहता है। हाँ जी सुनिए हजरात, ये जुमला बड़ा कीमती, अक्सा मस्जिद में जितने चंद मक्खन आए सबको पैगाम है कि खत्म नबूवत का जनाब चौकीदार ये बात ऐलान करता है। इधर सुनिए, हम ये नारा किसी के कहने पे नहीं मारते, ये नारा उलमा कराम की शान है, क्योंकि अगर ये नारा ना होता तो मौलवियां भी अज पट्ठे पाते होना। मैं फतवा देना, किसी ने डॉक्टर आमर रशीद को बह के पुड़ियां बननिया ही, किसी ने बह के बाबू को गारमेंट्स बेचना सी, किसी ने जान देव को बह के काम करना सी स्टैलो की छूट से, किसी ने जनाब नासर मदनी के ब्रांड से नौकरी कर ली सी, नासर मदनी ने आप बह के कपड़े ही बेचना सी। हजरात जिन्ने अलामा मुफ्ती शेखुल हदीस कुर्रा इकराम मिस्र से इधर आ रहे, ये सब खत्म नबूवत की बरकत है। और चल्ला मौलवी सारे इज्जत वाले बने इस वजह तो है कि खत्म नबूवत हजूर का हक है, उदू बाद कोई नबी आना नहीं, ते फिर जनाब जो आना नहीं ते दीन सिर्फ मौलवियां नहीं सुनाना है। हजूर तो बात नबी आना ही कोई। जिन्ने उलमा ते कारी हजरात बैठे ने ये सारे ते खत्म नबूवत की बरकत ना बैठे, भावें 25,000 लई जान पर बैठे खत्म नबूवत की बरकत लई जान, बैठे खत्म नबूवत की बरकत नाले। ओए जिन्ने मेरे चंद जे बोलो है ताडे हुंदिया मैनू कोई डाका मार सकता है? गैरत ना बोलो, मार सकता है? हजरात ताडे हुंदिया मैनू डाका नहीं वज सकता। हुकूमत ने पिछले दिनों में मैनू फड़ना चाहया, अवाम लाला ला कर दी, उन्हें कैसे कदों फड़िया। अब मैं सवाल करता हूं इन सब दोस्तों से, चलिया ताडे हुंदिया मैनू को हथ लावे तुसी बोल पैंदे जे, मैं मुंह ते हथ फेर के कहना है जाओ दुनिया की जेड़ी मर्जी अदालत च लै जाओ, साडे जिंदा हुंदिया मुस्तफा दे हक नूं कोई डाका नहीं मार सकता। अब मैं नारा मारूंगा जिंदाबाद लव यू। ए कुर्सी ते मैं नहीं बोल रहा, इस्लाम पावर रखता है। हालां मैं सुबह 8-9 बजे का उठिया है, मैं सुबह 6 एक ASP साहब को जाना है, तो 12 बजे मैं उत्थे पहुँचना। लाहौर मैं किमें पहुँचा, फिर जाके सोना है, फिर मैं उत्थे पहुँचना है। मेरे च ताकत नहीं है बोलन दी, मगर अल्लाह अपने दीन ते पारा दवा के दुनिया नूं दस दिंदा है कि आने वाले कई होण, मगर मैं पारे ते सदीक नूं बहा दिता सी, ना सप वगाड़ सकिया ना आने वाले वगाड़ सके। बस बंदा कुछ भी नहीं हुंदा, बंदा कुछ भी नहीं हुंदा, दीन पावर दिखांदा है। मक्का फतह है, 10,000 का लश्कर है, मुस्तफा नाल ने, मगर कमली वाले ने फरमाया इना बिलाल, मेरा बिलाल किथे? तो उन्हें कहा लब्बई का या सैयदी या रसूलल्लाह। सोने मैं हाज़र हाँ, मेरे सरदार मुर्शिदो मुरब्बी में हाज़र हाँ। तो फरमाया बिलाल किथे रह गया सा? कहते सोने मैं आख्या अज बड़े बड़े चौधरी मुसलमान हो गए, तो बिलाल नूं किने पूछना में? तो सोने मैं पिछे रह गया। फरमाया बिलाल अज दुनिया वेखेगी, छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दी होंगियां।
हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। हाँ हाँ उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। ये अकीदा हमारा है, हम जिसको भी जानते हैं मुस्तफ़ा के बाद जानते हैं। हाँ हमारा अकीदा ये, हम हजूर को जानने वाले को जानते हैं, जो मेरे नबी को नहीं जानता हम उसको भी नहीं जानते। ये हमारा अकीदा है। मिल के मैंने अच्छा यार मैं थोड़ी इस मस्जिद च ना मरदमशुमारी करनी है कि इस मजमे च गैरतमंद किन्ने बैठे, मैं आवाज चेक करनी, जो मैं नारा मारना है जिन्हें उच्ची बोलना मैनू पता लग जाना, बाकी तो परौने ने चलो कोई नहीं, अल्लाह उन्होंने हिदायत दऊ। ताजदारे खत्मे नबूवत, स्टेज से भी आवाज आया, ताजदारे खत्मे नबूवत, गुलाम है गुलाम है। या अल्लाह जड़ा तेरे नबी वास्ते अज आवाज ना चुके ते मौला फजर तो पहले उस झूठ नू चुक लै। मैं बिहाड़ी चो ने गंद पाया, हुण मैं वेखना है ताजदारे खत्मे नबूवत, गुलाम है गुलाम है, गुलामी है रसूल में। हाँ हाँ ये है हजूर की मोहब्बत, ये बोल रहे हैं। हाँ जुमला सुने, मैं पुछदा पलक दे तारियां नू, दुनिया सोगे तुसे क्यों जाग दे जे, चमक चमक बने हिनत आसमान दे जे, चाक चाक नजर थले के मार दे जे, मैनू पलक दे तारियां जवाब दिता, साडी बेसरा हाँ जानती है। बस चले अक्सा मस्जिद आ जाइए, जिथों आवाज कुरान दी आवंदी है। आज शाम दे तुसी कुरान सुन रहे हो और शाम दी लज्जत ले रहे हो। इत्थे कुरान सुनने वास्ते आए हो, फरिश्ते इत्थे जनाब नाल बोल रहे ने ताडे। मैं जुमला कवांगा, ए कुरान नूरानी शीशा, ते रब दा राह दिखावे, उसते अमल कमावन वाला और सिताई जन्नत जावे। उसते अमल कमावन वाला सीधा ही जन्नत जावे। कुरान ते अमल करया करो। आज कितना मजमा बैठा है भाई, कुरान खाली रटन वास्ते नहीं आया। जिन्हें हाफिज बनाते जी इन्होंने तर्जमा भी नाल पढ़ाओ। हाँ जी सारिया मस्जिद हाफिजे कुरान ना भरी आते जे, ये तो रात तोता भी याद कर लेगा। इन्होंने तर्जमा याद कराओ। उत्थे बाहर कोई ट्रैंप खड़ा हुए अंग्रेज कारी सामा साहब, तो उत्थे आप 25 हाफिज खड़े कर दिए, तो ट्रैंप सवाल करे, हाँ भाई तू कुरान पढ़िया है? वो कहो जी पढ़िया है। उन्हें कहा 10 फिर कुरान की कहता है, तो की दसेगा? 25 हाफिजे कुरान जो ट्रैंप अगे खड़े करिए तो की दसेगा? नहीं गल करो, इन्ने बंदे बैठे जे। 12:30 का टाइम हो गया है। कुरान पाक हिफज कराने ते जिन्ना जोर लाते हैं, और मौलवियों ने शर्तां बनिया, मैं 6 महीने कराऊँ, दूजे ने आखिया मैं 1000 साल च कराऊँ, तीजे ने आखिया मैं 3 महीने कराऊँ, चौथे ने आखिया मैं महीने च कराऊँ, पंजवें क्या फायदा निकलिया? उन्हें तो हिफज कर लिया, महीने च करा लिया, 6 महीने च करा लिया, साल च करा लिया, हिफज हो गया। अगली गल कर, मैनू 10 भी 6 महीने च उन्हें कुरान तो हिफज कर लिया, तो उन्हें कुरान समझिया की है? 6 महीने च ना कराओ हिफज, साल च करा लो, पर नाल उन्होंने तर्जमा पढ़ाओ। उन्होंने कह तू कुरान दा कारी भी बनना है, तो कुरान नू जानन वाला भी बनना है। 2 साल च करा लो, 3 साल च करा लो। माँ प्यो ने तो वक़फ़ करता बेटा। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, आई सलूट यू कहता हूँ उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को वक़फ़ करते हैं कि कुरान पढ़, मगर पुछ कारियां नू होनी है कि तू इनू कुरान खाली जबानी हिफज करा दिता सी, इहदी तख्ती ते सेफ हो गया सी, इनू समझाउणा किन्ने सी?
इनू किन्ने समझाना सी भी आ पूरा कुरान लई फिरना सीने च की कहंदा पिया है। इन्ने बंदे बैठे, बेटा बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए ना, इस तरह करा कर, गड़बड़ ना किया करें, छोड़े क्या लेने चले हो आप। अजीब बंदे हैं। आज ये नोट करें, गुफ्तगू सुने। मैं कुर्रा इकराम से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पूरे मुल्क में उस दिन अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हाफिज अब्दुल करीम साहब और जनाब हाफिज सलमान साहब, मैंने जनाब वहाँ डिजिटल कुरान ऐप के इफ्तिताह के मौके पे 106 रावी रोड ये कहा, सब उलमा बैठे थे, सब पढ़े लिखे लोग बैठे थे, मैंने वहाँ ये नबी कहा है कि कुरान मजीद तर्जमे के साथ अगर नहीं पढ़ना तो हम क़यामत के दिन जवाबदेह हो जाएंगे। छोटा जहा मैसेज आता है यूट्यूब की तरफों, फेसबुक की तरफों, व्हाट्सएप की तरफों, मैसेंजर की तरफों, सादा पे की तरफों ना जी, सुन ले जड़ी जड़ियाँ ऐपां असी डाउनलोड कीतियां उहदा मैसेज आता है, असी फौरन गूगल ते जाके उन्होंने सर्च करने भी इहदा तर्जमा की है, वो फिर उहदे अमल करने, वो मंगी आंदा है शनाख्ती कार्ड भेजो, फिर वह कहता अंगूठा लाओ, फिर कहता इंज करो, फिर कहता इंज करो, फिर कहता दोबारा ना जी अपना जनाब जी कोड जिहड़ा है ना दोबारा कोड लाओ, उन्हें फिर लगता फिर लाओ, उन्हें फिर यकीन नहीं आता, आंदा चेहरा सामने करो, वो फिर ऐनक लाओ, ऐनक ला लो, फिर करो चेहरा स्कैन करके एक तेरी ऐप। अब मेरे को आईफोन है, कई बार मेरा हाथ 2-3 बार वाजे ना, उन्हें शक पैंदा भी ये बंदा को हो रहे, वो आंदा पासवर्ड ला, आईफोन नहीं खुलता। हजरात मैं जुमला समझाना चाहता हूं, ये जितने बैठे हैं आईफोन अंग्रेज का बनाया है, आईफोन भी तुझे जानता है, दूसरे बंदे दी अख मजाल है कि वो एक्सेप्ट कर जे। अब बताएं निक्का जिहा मैसेज है ते तेनू याद है ते जिदे सीने च 30 पारे याद ने ते उन्होंने एक ऐत का तर्जमा नहीं आंदा, किसी नू की पैगाम देवेगा कि मैं कुरान दा मुहाफिज हाँ। इस मस्जिद में तर्जमे की क्लास शुरू होनी चाहिए और एक कारी कुरान ही पस कराए, दूसरा कारी बैठ के साथ तर्जमा पढ़ाए। लव यू ए देखो 10 साल तो तर्जमे की क्लास है और 10 क्लासा ने कुरान का तर्जमा पढ़िया, ये मिसाल है। और ये 10 साल नहीं है, 10 सदियां समझ लें। क्यों? इस बच्चे 70 साल भी कुरान पढ़ते रहे ना तलावत नाल, ये आबद ही घवाने ने, और ये सारी रात तहज्जुद पढ़ते रहन, ये आबद ही घवाने ने। मगर जिन्हें तर्जमा पढ़िया वो बस 2 हदीसां सुना के सौ जाए तो सारी रात सुता रहे तो वह सौना इबादत च लिखा जाए, क्योंकि वह लिस्ट आलमा च आ गया ना। चलिया अंग्रेज का मैसेज आवे तो फौरन उन्होंने ट्रांसलेट की तरफ जाना है, तो 30 पारियां का मैसेज तेरे सीने च सेफ भी करता, तेनू पता ही नहीं ये चिट्ठी कहती की पई है, पता ही नहीं। ना हाफिज नू पता है तो ना हिफज कराने वाले उस्ताद नू पता है तो ना अगे अवाम नू पता है। तर्जमा पढ़ें। और कुरान में ये जो रिवाज चला है ना कि तरावियों के पीछे जनाब जो मर्जी मोबाइल खोल के खड़े हो जाते हैं तो लुकमा देंगे, खबरदार शटअप, मत लुकमा दें। आपको क्या पता है कुरान क्या है? आपको मुतशाबिहात का ही नहीं पता। आपको कुरान याद किया, आपको पता ही नहीं है कि ये लफ्ज कितने स्परों में कितनी दफा आता है। आप लुकमा कैसे दे सकते हैं फौरन? वो तो कारी है बेचारा, सारा दिन याद कर रहा है, उन्होंने पता मुशाबा लगा, ओदे मगर हाफिज़े कुरान ही लुकमा दवे ताकि उन्हें पता लगे उन्हें मुशाबा लग गया। कोई गैर बंदा नहीं लुकमा दे सकता, नहीं तो मेरे नाल बैठ के डिबेट कर लवे, घंटा 2 घंटे 3 घंटे कर ले, जिसका काम उसी को साजे। हाँ बहुत अच्छी बात, बच्चे ने सही किया है। इतना बैठा मजमा बताएं, और जड़ी मैं हूं इतने मैडम नूं धमकी ला देना को होर मौलवी लाए छित्तर ही खाने ने। भाई हर एक का कद काठ होता है। अब जो साजिद मीर साहब बात करते थे वो मैं असम्बली में नहीं कर सकता, जो कारी अब्दुल्ला साहब ऐसे कर देने वो मैं नहीं कर सकता। हाँ जी तो अजो मेरे वाल आउन बच्चा कल उत्थे पुलिस ने घेर लिया, दी नवी मोटरसाइकिल फड़ ली, इन्हें फोन मिलाया तो मेरे नाल गल कराती, उन्हें गल या अज उन्हें मैनू दावत भी खुआई, मैं उत्थे दावत भी खाधी।
भी जिसका काम है उसी को साजे। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, बाहर से कोई ईसाइयों का वफद आ जाता है, वो कहता हाफिज साहब इधर आओ जी, असी तुहाडे नाल जनाब बहस करनी है। तो हाफिज साहब सारी उम्र 30 वार कुरान तरावियां सुना चुके, पर उन्हें कहना कारी अब्दुल्ला साहब नूं आ लैन दो, मैं उन्हां नाल तुहाडी गल कराउणा, मैं सिर्फ कुरान हिफज ही कराउण वाला। तो 30 साल की नौकरी गई ना एक पासे, उन्हें कहना कुरान तेरे सीने च है, तेनू नहीं पता कुरान की कहता है? बताए ना, ये सारी उम्र तो नौकरी की कुरान की। ये मोबाइल पे नज़र ना रखें प्लीज़, मेरे आप यार हैं, मगर मोबाइल पे नज़र ना रखें। तवज्जो मेरी तरफ, मैं आपको इतनी प्यार से बातें समझा रहा हूँ, आप फिर भी मोबाइल में। मैं चाहता हूँ कि आज आया हूँ, मैं कुछ आपको दे के जाऊँ, समझाऊँ, मैं गल करके जा। मैनू इत्थे डर कोई नहीं है, मसीत मेरी जड़ी है ना अपनी है। इत्थे बच्चे जड़े मेरे हत्थां जवान होए, मेरे बुजुर्ग, वो शमौन साहब है ना कि अल्लाह उन्होंने सेहत दवे, अब्दुल रहीम साहब वेख लो, मैनू नाम याद ने, अब्बास साहब हैं, इतने सारे बुजुर्गों के मैनू नाम याद ने। आओ मेरे बुजुर्ग भी बैठे ने, आओ सामने सफेद दाड़ी वाले हैं, वेख लो आ बैठे ने, ए सारे बुजुर्ग मैं अपनी अखां सेफ किए हुए। अल्लाह पाक इन्हां दी उम्र च सेहत वाली, ईमान वाली, इज्जत वाली, सुकून वाली जिंदगी च बरकत पाए। बस सुकून भी नाल मंगया करो, ईमान भी मंगया करो, ईमान जरूरी। अच्छा इत्थे मैं एक नुकता भी बयान करा, जिमें जिमें बुढ़ापे की तरफ जाओ ना, मैं बजुर्गों को कहन लगा जिन्हों के सफेद वाल शुरू हो गए, वो रोज़ अपने खात्मा बिल खैर की दुआ मंग के सौन। वो वजह सारे तो होंगे ही ने, मगर जो सफेद दाड़ी वाले ना वो लाजमी। क्यों? नबी पा ने कहा मुफ्ती बुढ़ा हो जाए तो कोई फतवा ना लवो, क्योंकि दिमाग गल्लां भुलन लग पैंदा है। तो कई दफ़ा बुढ़े बारे बंदा इंजियां गल्लां करदा कि वो ईमान च कुफर दियां गल्लां शामिल हो जांदियां। हाँ जी, ये बात याद रखना। और मैनू समझ आया, तवफ़्फ़ानी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, अल्लाह अपने यूसुफ सदीक की ज़बान चो लफज कढ़ा के तेनू मैनू दसिया कि आखिरी वक्त भी ईमान ही मंगना है। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। कितने बंदे वादा करते हैं कि असी सुबह नू एक सफ़ा कुरान दा पढ़ांगे तो तर्जमे ना पढ़ा। बेटा ध्यान कर बच्चे, गल सुन, हाथ खड़े करके वादा करे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कल तो बन गई है ना। अर्ज करना चाह रहा बड़ा वड्डा जुमला, ईमान ताज़ा होवे, नबियां दे सरदार नू मनन वाले बैठे जे। फैज़ दुनिया च उन्हां ने ही पाए होए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए होए ने। पढ़ो, दिल जिन्हां ने हजूर नाल। इन्ना मजमा बैठा, जरा मोहब्बत ना सारे पढ़ो, मैं तुहानू पढ़ा लेना ही। अच्छा यार मैंने कोई तुहाडे लालच नहीं, नात मैं आप भी पढ़ लैनी है, पर तुहानू पढ़ाउण दा मकसद है ना तुहानू लिखनी पई ना याद करनी पई। बस मौलवी दे पिछे पिछे पढ़ो तो क़यामत नू साडी लैन च उठोगे कि असां भी तेरे नबी दी मदा सराई कीती सी। बस इन्ना को काम तो कर सकते ना, ओए नकल तो मार सकते जे ना। चलो मैं तुहानू नेड़े गल समझाउणा है। तुसीं कई बार वेख्या खोती जिहड़ी जा रही होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਜਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਜਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। हजरात गल समझानी है, मकसद कि उन्हें सिखाया है। ओए असी तानू नात तद नाल पढ़ाने आ, ताड़ी भी मश्क हो जाए कि मुस्तफा दी इंज मदा सराई करी दी है। और सानू की लोड़ है भी कहन दी भी तुसी नाल पढ़ो, सानू कुछ मिलना है? असी तुसी सुनन दा, असी सुनाउणा है, असी तो वाकई सुनाउणा है, तुसी सामीन हो। पर तानू नाल थोड़ा जिहा तद पढ़ा रहे हैं कि तुसी घर जाके भी बच्चों च पढ़ो, ताडे बच्चे भी पढ़न। वल तुमे दी कौड़ी हुंदी, असर हुंदा विच बीआं। जिहड़ा काम मावां करदियां ओह करदियां धीआं। मां पर धी, पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर जरूर। ओए पुत्र बरांडे च बह के गल्लां नहीं करी दियां। ओए पुत्र
और सतून वालिया इधर अंदर आ जल्दी कर, किहड़ियां एडियां जरूरी गल्लां जिहड़ियां तूं बाहर करन दिया कंध नाल ला के है। मैं हैरान हाँ तेरे तो चन्न मक्खन, इधर आ जा। ओ बच्चे नूं मैं कहा भाई गल्लां नहीं करी दियां, मैं ओ बच्चे नूं कहा ओए ओ बच्चा भाई